एक मिनट और रुक जाओ बस। इस सेशन के एंड में एक बारी सब अपना अपना नेम बता देना, बस एक थोड़ा सा अटेंडेंस लेनी है कि पता तो चल जाए कि कौन अटेंड कर रहा है कौन नहीं अटेंड कर रहा है। क्योंकि मेरे को फर्दर भी एनरोलमेंट कराना है। अगर मैं AWS की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा तो मैं उनको नहीं देना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने बस पेमेंट कर दी और बात खत्म, कि अब तो सब कुछ हो जाएगा। करने से ही होगा। अब सेशन नहीं ले रहे हो और ऊपर से अगर कोई सेशन नहीं ले रहा तो वो प्रैक्टिस दूर की बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये नेम वैसे ही हमने अपने लिए दे दिया है। और ये जब हम ये नेम बताऊंगा, ये नेम कहाँ पर शेव होगा? यहाँ पर मैंने यम फॉर एप स्ट्रीम लिखवाया था, या कुछ भी लिखो, बस ये अपने लिए है कि थोड़ा रेफरेंस पता चल जाए कि ये जो हमने ये वाले सॉफ्टवेयर अटैच किए हैं, माउंट किए हैं, ये किसके लिए अटैच किए हैं। ठीक है, ये ऐप स्ट्रीम के लिए। ऐप स्ट्रीम वाला फोल्डर दिखाया था ना मैंने आपको, वहां पर दो फोल्डर थे मेरे पास जिसमें सॉफ्टवेयर मेरे पड़े हुए थे, ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस। ठीक है, बेस ओएस वाला मैंने उसका नाम यहाँ पर बेस ओएस दे दिया, ऐप स्ट्रीम दे दिया। ठीक है, ऐप स्ट्रीम वाले का ऐप स्ट्रीम। और वहां तक का मैंने पाथ ले लिया था। और उसके आगे जो मेरा फोल्डर था उसका मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया, ऐप स्ट्रीम का एस कैपिटल आएगा, क्योंकि वहां पर एस कैपिटल था। एक मिनट रुको। चल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट रुको बस। ये देखो, ये जो मैंने फाइल ओपन करवाई थी ना, इसमें ध्यान से देखो, ऐप का ए बड़ा है और स्ट्रीम का एस छोटा है। अगर हम इसको यहाँ से रिनेम कर देंगे ना, रिनेम होता है, रिनेम का ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि ये डीवीडी के अंदर है, रिनेम कर ही नहीं सकते इसको, हम करने नहीं दे रहा है। मतलब कि हमारे पास इतना इतना सर राइट। वो एरो पे क्लिक करेंगे, कौन से एरो पर? वो नहीं आवाज आ रही रिजेक्ट है। का है, माउंट का, आर एच हाँ आर ये एच ई एल 8 का जो है सो। हाँ ये माउंट और रिजेक्ट का ही होता है। मतलब कि डीवीडी को, अभी हम ये वाले फोल्डर को माउंट कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर के हैं। डीवीडी तो माउंट हुई भी है, ये जो फोल्डर्स है ना, इनको कर रहे हैं अलग से पर्टिकुलरली। ये हम रेपोजिटरी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ऐप स्ट्रीम है बेस ओएस है, ध्यान से देखो। ठीक है, ऐप स्ट्रीम लिख लिया, अपने प्रेफरेंस के लिए नेम डाल दिया, सॉफ्टवेयर फॉर ऐप स्ट्रीम। ठीक है, बेस यूआरएल, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना। ठीक है, फाइल कोलन डबल स्लैश पेस्ट, उसका पाथ पेस्ट कर दिया और उसके अंदर जो सा फोल्डर था ऐप स्ट्रीम, ऐप का ए बड़ा, स्ट्रीम का एस छोटा, स्ट्रीम का एस बड़ा। ठीक है, इतना हुआ। जीपीजी चेक मतलब कि, जीपीजी चेक मतलब, एक मिनट को, एक सेकंड, हाँ, जीपीजी चेक मत इक्वल टू 0 हम इसलिए डाल रहे हैं कि कुछ भी चेक मत करे, कि हमें अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर भरोसा है। होता है ना कि एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर मांगता है कि कुछ चीजें कि लाइसेंस है या नहीं है, कुछ चीजें इंस्टॉल करते हो तो वो पहले पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू इंस्टॉल दैट, इसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, इसमें कुछ खतरा वगैरह तो नहीं है। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं कि जीपीजी चेक इक्वल टू 0, कि जो ये सॉफ्टवेयर हैं हमारे डीवीडी के अंदर, इनके अंदर तो हम पूरे श्योर हैं कि कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही बेस ओएस।
नेम, अगर मैं यहाँ पर यम फोर वो भी डालूंगा तो तब भी चल जाएगा, यम फोर बेस ओएस, कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपने यूज केस के लिए है बस। बेस यूआरएल, फाइल, पेस्ट, पाथ पेस्ट किया मैंने। पाथ पेस्ट करने के बाद इसका जो फोल्डर था बेस का बी बड़ा, ए एस सी, ओ एस का ओ एस, दोनों चीज बड़ी है वहां पर, ठीक है, ध्यान से देखना जब करोगे तो। जीपीजी चेक इक्वल टू 0, इतना समझ आया। अब इसको कंट्रोल एस से सेव, जैसे कि हम वहां पर सेव करते हैं विंडो नॉर्मल में, वैसे ही यहाँ पर सेव कर लिया। ये मैंने जी एडिट के हेल्प से कराया है, वैसे विम की जो फाइल उसमें रिकॉर्डिंग है उसमें विम की हेल्प से है। सारे एडिटर बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इसको सेव करा, अगर इसको ध्यान से देखना, ऊपर ये यहाँ पर फाइल से पहले एक स्टार बना हुआ आ रहा है, इस फाइल विशु के नाम से पहले एक स्टार बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फाइल अभी सेव्ड नहीं है, ये फाइल में कुछ एडिट किया गया है। अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ अब, तो वो स्टार भाग जाएगा, मतलब कि मेरी ये फाइल सेव हो गई है, सेविंग फाइल, ये फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस करके, मतलब कि ये फाइल मेरी क्रिएट हो गया, ये हम रेपो लिस्ट करके देखते हैं आप। देखो वो मैंने जो नाम दिया था वो यहाँ के लिए है, कि मेरे को ये पता चल जाए कि बस ये मेरा बेस ओएस है, वो जो सॉफ्टवेयर है मेरे उसके लिए है, ठीक है। ये हम रेपोजिटरी मैंने बनाई है, ठीक है। और जो ऐप स्ट्रीम वाली है वो मेरे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, बट लेकिन कुछ मीनिंगफुल तो लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, यम फोर बेस ओएस या फिर सॉफ्टवेयर फोर ऐप स्ट्रीम या बेस ओएस, ठीक है। इतना समझ आया। एक चीज और ट्राई करते हैं, समझ आया कुछ, जो ऊपर आईडी में लिखा था ना वो यहाँ पर देखो ऐप आ गया आपको। फर्क इससे भी नहीं पड़ रहा, फर्क इससे भी नहीं पड़ रहा, फर्क किससे पड़ रहा है, यूआरएल से। ये जो यूआरएल है ना, अगर इसमें हल्की सी भी गलती होगी ना तो रेपो फैच नहीं कर पाएगा, मतलब कि माउंट नहीं हो पाएगा। बस ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले ये जो इसकी की लिखी है, एक मिनट, ये जो है इनको ध्यान से लिखना, उसके बाद ये कुछ भी लिख सकते हो अपनी कन्वीनियंट के लिए, लेकिन लिखना वही सही रहता है कि एटलीस्ट अगर कोई और डेवलपर आ गया कंपनी में वर्क करने, तो उसको तो समझ आए कि भाई ये है किस लिए, तो मेरे ही ऐप स्ट्रीम के उसके लिए है। ठीक है, इतना समझ आया कि मैंने ये यम रेपोलिस्ट क्यों बनाई, कि मेरे को अब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मैं अब यम के हेल्प से हो जाएगा। यम इंस्टॉल एक कमांड होती है कि जो इंस्टॉल कर लेती है, अब इसके बाद इसके सॉफ्टवेयर का नाम लिखो आगे, वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ये कमांड है। अभी मैं और भी कमांड बताऊंगा, देखो यहाँ पर शिफ्ट भी नहीं चल रहा, ध्यान रखना। ये मैंने आपको 3-4 कमांड बता दी आज, कौन कौन सी, जरा एक बार रिवाइज करवाओ। PWD, हाँ, फुल फॉर्म बताओ पीडब्ल्यूडी की। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और CD करंट डायरेक्टरी में है, हम्म, एंड चेंज yum डायरेक्टरी। इंस्टॉल। यम इंस्टॉल, जी एडिट, जी एडिट भूल गए, नोटपैड की तरह जी वो एडिट तो था। फायरफॉक्स जी एडिट तो डायरेक्ट ओपन करने के लिए। हाँ, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बस, कि हर कोई कभी लैब्स में बैठे होंगे, सर रन ही नहीं करनी आ रही फाइल, सर ने कहा बस ऐसे ऐसे कर लो, और ये फाइल, सर ये करना क्या है, कहीं पर स्पेस डाल देता है बच्चा, कहीं पर कुछ कर देता है, कभी जी कैपिटल कर देगा कभी जी स्मॉल कर देगा, और जिस फाइल को रन कर रहा है कभी उसका नाम छोटा कर देगा कभी बड़ा कर देगा, तो उससे फिर सर हो नहीं रहा, सर हो नहीं रहा, फिर सर आते हैं सीट पर उखड़वा के चले जाते हैं। तो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ आया इतना। अब ये इंस्टॉल, मैं इसको फुल स्क्रीन मोड कराने के लिए कल को करा दूं, फुल स्क्रीन मोड आज ज्यादा हो जाएगा फिर। इतना समझ आया, यहाँ तक का काफी हो गया है। पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करवा दिया और रेपोजिटरी क्रिएट करवा दी है। ये क्या हो गया, एक मिनट में नेटवर्क भाग गया है क्या, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, नेटवर्क गया है। तो नेटवर्क चले गए, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, मैंने पूरी इंस्टॉलेशन करवा दी है, ठीक है। रेड हैट की तो इंस्टॉलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब रेड हैट के साथ तुमको ट्राई करना है कि लिनक्स। सुजल ने तो किया हुआ है अपने सिस्टम में, कि सुजल ने यूज किया हुआ है लिनक्स, ठीक है। शिवा तुम लिनक्स ट्राई कर रहे थे, एक बारी तुम ट्राई करना यूट्यूब से, अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुम सुजल को पूछ सकते हो, क्योंकि पेयर लर्निंग में ही बेनिफिट है। अगर सुजल आज विंडो इंस्टॉल करना चाह रहा है अपने वीएम में, तो विंडो इंस्टॉल करेगा, ठीक है। कुछ भी नया ट्राई करना है, उससे एक और चीज सीख जाओगे साथ के साथ, क्योंकि टाइम है, अभी छुट्टियां पड़ रही हैं तो खाली ही पड़े हैं, ऐसा तो है नहीं कोई सो रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो सीख लो ना कुछ ना कुछ। देखो मैंने भी आज काली इंस्टॉल करने की ट्राई किया था, ठीक है, तो मैं भी सीख जाऊंगा काली को कैसे इंस्टॉल सर करते हैं। वैसे एक क्वेश्चन था, बोलो। विंडोज में तो सर टाइम लगेगा, लगभग 15 मिनट तो लग जाते होंगे आराम से। विंडो इंस्टॉल करने में हाँ सर, क्योंकि जैसे नॉर्मल जैसे हमारे बेसिक लैपटॉप में होता है, वीएम में भी उसी तरह से ही होगा, बस हमें आईएसओ फाइल उस पर डालनी पड़ेगी। करा तो नहीं है ट्राई, क्लाउड पर किया है, विंडो विंडो के ऊपर विंडो चला रहे हैं क्लाउड एडब्ल्यूएस के अंदर। क्लाउड में तो सर 10-15 सेकंड मैक्स टू मैक्स हो ही हाँ जाता है, पर वो तो वैसे फास्ट मशीन ना, लोकल मशीन। यहाँ पर मैनुअली करना पड़ता है, वहां पर तो एक बारी दे दिया, सारी सेटिंग कर दी, बस हो रहा है इंस्टॉलेशन। यहाँ पर तो मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है, देखो कितना कुछ किया है मैंने अभी सेटअप, 2 दिन लग गए हैं सेटअप में। लेकिन बस इसको वेस्ट मत होने देना मेरे 2 दिन को, 2 दिन मैंने दिए हैं पूरे सेटअप में, और एक डिटो डिटो चीजें बताई हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बस करवा दिया, ऐसे तो अगर मेरे को सिर्फ बूट कैंप ही चलाना होता है और पैसे के लिए वर्क करना होता तो सिर्फ मैं यही एक वीडियो दे दी थी, जैसे मैंने वो इंस्टॉलेशन तो हो ही गया सबका, चलो आओ सीडी पढ़े, एलएस पढ़े, बेसिक बेसिक कमांड, और हो गया बूट कैंप। पूरा इंस्टॉलेशन दोबारा बताया है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन ही है, इसलिए बताया गया है। ऐसा नहीं है कि दोबारा टाइम वेस्ट करने के लिए बताया गया है। कितना कुछ सीखे हो, कितने कुछ ऑप्शंस पता चले हैं। एक चीज तो मैंने भी सीख ली कि वो होस्ट और वो गेस्ट वाली, मैं वहां पर गलती कर रहा था, वो जगह मैं भी गलती करूंगा। अभी जस्ट अभी अभी रैपो बनाते बनाते ही मैंने ये चीज भी देख ली कि ये चीज कहाँ से फैच हो रही है। रैपो आईडी देखा नहीं देखा, इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, रैपो नेम से भी फर्क नहीं पड़ रहा, देखो ये रैपो नेम है, ठीक है। रेपो आईडी से भी नहीं फर्क पड़ रहा, बस फर्क पड़ता है किससे, उसके यूआरएल से। यूआरएल बस सही होना चाहिए, यूआरएल में अगर गलती होगी तो वो माउंट नहीं कर पाएगा ना तुम्हारी चीजें। समझ आ रही है मेरी बात? अभी तक के इंस्टॉलेशन में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, और भी बंदे हैं वो भी बताओ ना, दो ही थोड़ी क्लास ले रहे हैं। है किसी को कोई प्रॉब्लम, या है ही नहीं क्लास में चला के छोड़ दी? है कोई और जिसको प्रॉब्लम है? सर ये पूछना हाँ था बोल। सर, वैसे बेयर मेटल आपने लिनक्स करी है इंस्टॉल? हाँ ये किया ना मैंने, ड्राइव पर डाल तो दिया। सर क्योंकि मैंने उस पे, नहीं ये वाली नहीं, वर्चुअल मशीन पे नहीं, मतलब बेयर मेटल अपने उस नहीं पे बेयर, डिफरेंट ड्राइव पे। नहीं वो नहीं किया, बेयर मेटल मतलब कि विंडो उड़ा के हाँ विंडो के साथ में, आवाज, मतलब दूसरी ड्राइव में हम अपने हाँ लिनक्स डाल दें। स्विच करना, मतलब कि वो फिर जब मेरा काम यहीं पर चल रहा तो मैंने वो चीज ना आज तक ट्राई करी है, ना मेरे को उसकी जरूरत पड़ी है। वो पहले चलती थी, सबसे पहले एक तो सबसे पहले होता था कि एक, जब नए नए लैपटॉप्स आते थे तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ठीक है। फिर बंदे को यूज पड़ा कि भाई मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अब विंडो आ गई तो मेरे को विंडो भी चलानी है, तो ठीक है चलो कंपनी ने कुछ कुछ सॉफ्टवेयर बनाए तो चलो बेयर मेटल में करते हैं कि विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हो। एक बार तुम विंडो इंस्टॉल करके अगर तुम विंडो पे काम करना चाहो तो विंडो पे कर लो, अगर तुम विंडो पे नहीं करना चाहते तो स्विच कर सकते हो बेयर मेटल की तरफ से, थ्रू से, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा यूज केस आया कि भाई 5 मिनट मेरे को काम करना है वर्चुअल मशीन में और 5 मिनट मेरे को विंडो में। अब ये तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ स्विच करते चल जाए बेयर मेटल, बस यही काम रह गया क्या? अब आया वर्चुअल बॉक्स का टाइम, वर्चुअल बॉक्स का टाइम आया तो वर्चुअल बॉक्स में इतना इजीली काम रहता है, तो आजकल वर्चुअल बॉक्स चल रहे हैं, वीएम वेयर चल रहे हैं, ये सब डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर देते हैं, इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब आजकल तो इन्हें भी जिसके पास पैसा है ना वो तो सीधा क्लाउड पर काम करता है। अगर कंपनी में बैठे हो ना तो कंपनी तो प्रोवाइड कर देती है कि तुमको एक अकाउंट प्रोवाइड कर देगी, तो उसमें तुम क्या ही करोगे, बस पहले तो AWS 1 साल के लिए फ्री प्रोवाइड करता है सर्विस, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर किसी बंदे को AWS सीखना है तो उसके लिए 1 ईयर के लिए फ्री होता है, ठीक है। अगर AWS का अपना अकाउंट बनाओगे तो 1 ईयर के लिए अगर कोई चीज आपको फ्री मिल रही है उसमें सीख लो ना AWS, पता है। यहाँ तक तो मैंने करा दिया, थोड़ा बस डाउट सेशन या कुछ ले लूं और कल को बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा और चीजें भी पता होना चाहिए, थोड़ा लिंक्डइन के बारे में बताता हूँ आज। तो अगर AWS के बारे में अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है ना तो कंपनी डायरेक्टली भी हायर कर लेती है,
याद रखना इस बात को। कंपनी से डायरेक्ट हायरिंग हो जाती है। थोड़ा सारे कैमरे खोल लो जरा, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ओपन योर कैमरास।